Life 360. This is your friend Shashwati. I hope all of you are doing fine and great. तो आप लोगों को उड़ीसा सीरीज़ अच्छा लगा देख के, मुझे भी अच्छा लग रहा है क्योंकि मुझे लग रहा है मेरा मेहनत सफल हुआ है। तो मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ पुरी में मैंने क्या क्या खरीदा। ज़्यादा कुछ नहीं खरीदा, थोड़ा बहुत पूजा का सामान मैंने खरीदा है, तो वही मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। तो मैं अभी आप लोगों को दिखाती हूँ मैंने क्या क्या खरीदा है। तो मैंने ऐसा लोटा खरीदा है पूजा के लिए, पूजा वगैरह में काम आएगा। तो ऐसा लिया है मैंने। और मैंने ये एक साग कहते हैं तो इसे लिया है। ये पूजा में लगता है, तो शंख होता है ना, ऐसे बजाते हैं ऐसे करके। ये वाला एक लिया मैंने। और लिया ये पत्थर का प्लेट पॉट, एक्चुअली मेरा था। इसमें मैं महादेव को शिव जो लिंग होता है ना, शिवलिंग ऐसे रखती थी, तो वो टूट गया है, इसीलिए मैंने ये खरीदा है। मेरा छोटा सा एक शिवलिंग है, तो ये और शिव और एक मैं सिंदूर दानी खरीदा है। मैं अपने हाथ में ये वाला मुझे बहुत अच्छा लगा। ऐसे मेरे मम्मी के पास भी ऐसा है। मम्मी अपने जो पूजा की जगह में रखती है। तो मम्मी का थोड़ा बड़ा है, मुझे नहीं मिला, मुझे ऐसा ही मिला है छोटा सा, तो मैंने लिया है ये वाला। और मेरे सिस्टर इन लॉ ने मुझे ये पर्स गिफ्ट किया है। स्ट्रिंग भी है, मुझे अच्छा लगा, बहुत ही प्यारा है। तो बस यही है हमारा शॉपिंग। तो पूरी जगह अच्छा लगा और हमने जो इस कोस्ट लाइन एक्सप्लोर किया वो भी हमें अच्छा लगा है। तो कल है मकर संक्रांति, तो हमारे यहाँ आज पीठा वगैरह सब बनाते हैं। तो अभी किचन में जाना है। ज़्यादा कुछ नहीं बनाऊंगी, थोड़ा बहुत बनाऊंगी। आज रात थोड़ा एक आइटम बना के रखूंगी और कल सुबह बनाएंगे और एक, बस यही। तो चलिए पीठे यानी कि स्वीट बनाने के लिए मैंने स्वीट पोटैटो को बॉईल किया है। मैंने 500 ग्राम स्वीट पोटैटो लिया है। अभी इन सब का मैं पील निकाल रही हूँ। अभी इन सब को मैं फोर्क से स्मैश कर रही हूँ, लेकिन अच्छी तरह स्मैश नहीं हो रहा था, तो मैंने हाथों से अच्छी तरह से स्मैश किया है ताकि कोई लंप ना रहे। इसके बाद मैंने इसमें 3 टेबलस्पून मैदा को ऐड किया है और थोड़ा सा नमक मैंने ऐड किया है। और मैंने इसमें ऐड किया है कोकोनट को। कोकोनट को मैंने अलग से शुगर के साथ मैंने पकाया था, तो वही मैं इसमें दे रही हूँ। अभी इन सबको अच्छे तरह से मैंने मिक्स कर लिया है। मिक्स कर लेने के बाद मैंने टिकिया जैसे शेप दिया है। आप कोई भी शेप दे सकते हो। तो हाथ में मैंने थोड़ा सा पानी ले लिया है और बस दोनों हाथों में ऐसा करके मैंने टिक्की जैसा शेप दिया है। तो कढ़ाई में मेरा ऑयल गरम हो रहा है, तो मैंने पहले छोटा सा एक टिक्की फ्राई किया है
और फ्राई कर लेने के बाद उसको मैंने ऐसे ही गैस पे ऐसे दे दिया है। मैंने मम्मी को देखा है ऐसे करते हुए। तो इसके बाद एक एक करके सब टिक्की को मैं फ्राई कर लूँगी। गैस को मैंने लो टू मीडियम रखा है। अभी एक चाशनी बनाना है, तो इसके लिए मैंने 1 कप शुगर लिया है और बस उसमें हाफ कप मैंने पानी दिया है। अभी इसको एक तार चाशनी बनाना है, ज़्यादा गाढ़ा नहीं करना है। तो सारे आलू की टिक्की फ्राई हो गया है, तो मैं इसे ऐसे बड़ा सा प्लेट में रख रही हूँ और उसमें मैं अभी चाशनी को दे के ढक के रख दूंगी। आज है नेक्स्ट मॉर्निंग और मैं और एक स्वीट बनाने जा रही हूँ। ये स्वीट गर्मा गर्म ही खाने में अच्छा लगता है। तो मैंने 1.5 कप चावल के आटा लिया है और इसमें हाफ कप मैदा मैंने मिक्स किया है और कंसिस्टेंसी थोड़ा पतला सा रखा है। और इसके बाद जैसे मैं फ्राइंग पैन में देके इसे स्प्रेड कर लिया है और बस उसमें जो बाकी था कल का नारियल और शुगर का जो मिक्सचर मैंने बनाया था वही मैं इसमें देके अभी इसे रोल कर दूंगी। ये स्वीट का नाम पाटीशप्ता है। इसका जो फिलिंग है, कोई इसमें खोया देते हैं, कोई इसमें कोकोनट और जैगरी मिला के देते हैं। तो मैंने जैगरी था नहीं, तो मैंने इसमें शुगर के साथ ऐसे करके दिया है। बस अभी ये रेडी हो गया है, रोल हो गया है, तो मैं इसे अभी प्लेट में ले लूँगी। ये रहा मेरा रात का बनाया हुआ स्वीट। देखिए कैसे फूल गया है, यानी कि पूरा चाशनी इसके अंदर चला गया है। और पाटीशप्ता के ऊपर मैंने कंडेंस मिल्क थोड़ा सा ऐसे स्प्रेड कर लिया है, खाने में अच्छा लगता है। और तो उसके साथ मैंने तिल गुड़ के लड्डू भी सर्व कर दिया है, जो कि आज के दिन खाया जाता है। तो ये रहा आज का हमारा ब्रेकफास्ट। अभी टाइम हो गया है 11:45 और मैं किचन में चली आई लंच बनाना है। तो लंच में मैं आज बनाने जा रही हूँ मटन 2 प्याज़ा और फिश की 1 करी। फिश में है इल्चा फिश, तो मैं इलिश भापे बनाने जा रही हूँ। तो मटन को मैं बॉईल करने दे दिया है, साथ में मैंने लौंग, इलायची और दालचीनी दिया है। तो मैं इसको 2-3 सीटी लगा लूँगी। और अभी इल्चा फिश मैंने लिया है, इसमें मैंने दे दिया है पॉपी सीड, मस्टर्ड सीड्स और 3 ग्रीन चिली का पेस्ट। और इसमें अभी मैं नमक, थोड़ा सा हल्दी पाउडर, थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर देके अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। और इसे मैं कढ़ाई में बनाने जा रही हूँ। तो अभी अच्छी तरह से मैंने इसे मिक्स कर लिया है। तो कढ़ाई में मैंने ऑलरेडी ऑयल दे दिया है और इसमें मैं ये फिश और उसके साथ जो पेस्ट वगैरह है सब एक साथ दे के ढक के 20 मिनट्स तक पका लूँगी। गैस को मैंने लो फ्लेम में रखा है। मैंने फिर से 3 स्लिटेड ग्रीन चिली इसमें ऐड किया है। अभी मैं इसे ढक दूंगी। तो आफ्टर 20 मिनट्स ये ऐसा बन के रेडी हो गया है। तो मैं इसे बाउल में ले रही हूँ। मेरा हिल्चा फिश करी रेडी हो गया है। अभी बनाना है मटन 2 प्याज़ा। फिश करी देखने में कुछ इस तरह हुआ है और मटन 2 प्याज़ा बनाने के लिए मैं प्रिपरेशन कर रही हूँ। मटन जो मैंने बॉईल किया था उसे मैं ड्रेन आउट कर रही हूँ। उसका स्टॉक जो है मैं इसे बाद में यूज़ करूँगी। मैंने यहाँ पे हाफ बॉल शैलट यानी कि सांबर अनियन लिया है। तो सांबर अनियन को मैं फ्राई कर रही हूँ और इसके बाद मैं मटन को फ्राई करूँगी। तो मटन को मैंने हाई हीट में अच्छी तरह से फ्राई कर लिया है। तो इसे मैं अभी निकाल रही हूँ। तो गरम मसाला बनाने के लिए मैंने लौंग, इलायची, दालचीनी, जायफल, जावित्री और ब्लैक पेपर को रोस्ट कर लूँगी। इधर मेरा ऑयल गरम हो चुका है। तो मैंने इसमें बड़ा सा एक ऑनियन को स्लाइस करके दे दिया है और ग्रीन चिली को भी मैंने चॉप करके दे दिया है। मैंने 3 ग्रीन चिली लिया है
और 3 बड़े अनियन को मैंने फाइनली चॉप करके दे दिया है। थोड़ा सा नमक दिया है ताकि सॉफ्ट हो जाए। इसके बाद मैंने इसमें 2 टेबलस्पून जिंजर और हाफ टेबल स्पून गार्लिक को ऐड किया है। अच्छी तरह फ्राई हो जाने के बाद मैंने इसमें 1 बॉल फेटी हुई कर्ड को ऐड किया है और इसमें मैं अभी हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर और 2 टेबलस्पून धनिया पाउडर ऐड किया है। जब मसाला अच्छी तरह भून जाए तब मैंने इसमें पोटैटो और फ्राई किया हुआ मटन को दे दिया है। अभी जो स्टॉक है मटन का वो थोड़ा थोड़ा करके मैं देती जाऊंगी और अच्छी तरह से इसे मैं इसे फ्राई करते जाऊंगी। जब अच्छी तरह सब मसाला और सब कुछ मिक्स हो जाए तब मैं शैलट और जो गरम मसाला बनाया था वो देके मीडियम फ्लेम में 2 या 3 सीटी लगा लूंगी। तो ये रहा आज का लंच। तो संक्रांति का ये लंच हम लोग एंजॉय करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। टिल देन बाय बाय एंड बी सेफ।